साथियों जय सिया राम। साथियों आज हम चित्रकूट के घने जंगलों के मध्य एक बार पुनः पधारे हैं और संत भगवान के आपको दर्शन करवाने वाले हैं। उन संत भगवान की कुटी इन्हीं घने जंगलों के मध्य में है। आगे यहाँ पर चलते हैं, इस पहाड़ी के आगे महाराज जी की कुटी है, वहाँ चल कर के उनकी कुटी को देखते हैं, संत भगवान को देखते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या है, किस प्रकार से भजन साधना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। साथियों महाराज जी की कुटी के हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। ये घना जंगल हमें दिखाई दे रहा है, चारों तरफ ये हरे भरे वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्षों के पीछे ही महाराज जी की कुटी है। कुटी यहाँ से दिख नहीं रही है वृक्षों के कारण, बल्कि है बहुत पास में ही महाराज जी की कुटी, बिल्कुल पास में ये यहाँ से दिख रही है। ये कुटी है महाराज जी की। यहाँ नीचे नाला बहता है, पहाड़ी नाला है। इस नाले को पार करके हम आगे चलते हैं, महाराज जी की कुटी तक पहुँचते हैं। बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी हैं यहाँ जंगल में। यहाँ महाराज जी घने जंगल में निवास करते हैं, उनसे मिलते हैं। ये महाराज जी का यहाँ से प्रवेश द्वार है। ये महाराज जी की कुटी क्षेत्र में हम लोग आ गए हैं। चारों तरफ ये घने वृक्ष हैं। ये महाराज जी की कुटिया की तरफ ही रास्ता आया है। ये है महाराज जी की कुटी, यहाँ पास में ही। साथियों ये घना जंगल, अत्यंत घना, चारों तरफ बहुत ही हरे भरे वृक्ष हैं। ये महाराज जी की साधारण सी कुटी दिखाई दे रही है। महाराज जी सीताराम। ये महाराज जी का वो परिसर, ये तुलसी के पौधे, बहुत सारे पौधे तुलसी माता के लगे हुए हैं, हम देख सकते हैं। ये महाराज जी के दर्शन करें। महाराज जी कुटी से बाहर आए हैं, उनसे चलते हैं, मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसके पहले मैं माँ मंदाकिनी का दर्शन आपको इसी कुटी क्षेत्र से करवा रहा हूँ। साथियों यहाँ पर शंकर भगवान का स्थान भी है, आप भोलेनाथ के दर्शन करें। बहुत ही दिव्य दर्शन महाराज जी की कुटी में ये दर्शन हो रहे हैं। और आगे यहाँ पर माँ मंदाकिनी जी यहीं कुटी के बिल्कुल पास से ही नीचे प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ से दर्शन दे आप लोग कर सकते हैं, दिखाई दे रही हैं। बारिश का सीज़न है, मटमैला जल दिखाई दे रहा है, प्रवाहित है। और ये चारों तरफ वन क्षेत्र है। महाराज जी यहीं निवास करते हैं। हम चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं। की कुटी के आपको दर्शन करवाता हूँ। महाराज जी का यहाँ भोजन इत्यादि बनता है, ये लकड़ी इत्यादि का ये क्षेत्र घेरे हुए हैं। यहाँ उनका चूल्हा है, यहाँ कुछ लकड़ी वगैरह रखे हैं महाराज जी। और ये छोटा सा दरवाज़ा है, इसी के अंदर महाराज जी यहाँ निवास करते हैं। अंदर का भी दृश्य दिखाता हूँ मैं। महाराज जी के यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ कुछ सामान है, और ये महाराज जी का बिस्तर है। इस प्रकार से महाराज जी यहाँ निवास करते हैं। ऊपर देखेंगे तो टीन की छाया बना रखी है महाराज जी ने, और एक साधारण सी खटिया भी रखी हुई है। साथियों आगे महाराज जी से मिलकर के बातचीत करते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो हम आपको सादर नमन करते हैं। महाराज जी हम आपसे कुछ जिज्ञासा बस, इस जंगल में संतों का दर्शन करने के लिए आए हैं और अपने भक्तों को भी करवाते हैं, जो हमारे साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी दर्शन करते हैं। महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं, आप कितने दिनों से लगभग इस क्षेत्र में, यहाँ इस जगह में रह रहे हैं? यहाँ लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, 4 जुलाई को सी। जी जी। इसके पहले मैं बंदेवी आश्रम में था, जब घर से आया तो जी 4-5 साल वहाँ गुजारा था। कुल मिला के 8-9 साल इस लाइन में। हाँ, वैराग्य धारण किए हो गया। जी महाराज जी। उसके बाद इसके पहले मैं घर पर था। जी महाराज जी। तो वही बता रहा हूँ आपसे, ठाकुर बाबा के दर्शन में आकाश के तारा मंदिर गए हुए, आदि काली किए हुए, फिर चंडी किए हुए, फिर आदि शक्ति के 3 श्लोक दर्शन जी एक साथ। यहाँ आने के बाद मैं जब भक्ति शुरू किया तो आश्रम में वहाँ पूजा दर्शन नहीं हो पाया।
जी। 4-5 सालों में सिर्फ एक अमरता का वरदान हमको मिला था। अच्छा। आद्य अमरता का वरदान मिला था। जैसे एक कमरा है, इसी जी। कमरे सो रहे थे, बन के बस कोसे में दीपक जल रहा है, चारों ओर घुमा और घूमते घूमते मैं ऐसे लेटा हूँ तो घूमते घूमते हमारे ऐसे समाज वाला दूसरा सही दीपक। अच्छा। एक दर्शन वो महत्वपूर्ण, एक ही दर्शन वही महत्वपूर्ण शासन में हो पाया था। जी। उसके बाद कुछ कारणवश मैं आश्रम से निकला, आगे पुल के नीचे मैं लेट गया, कुछ दिन 1 महीने तक पानी पर व्रत कर डाला। कहाँ पर? इसी पुल, अच्छा, माँ मंदाकिनी में। हाँ, पुल के नीचे। जी जी। पुल के नीचे 1 महीने का पानी पर व्रत किया। मैंने पानी पी पी कर आप तपस्या हाँ, करते रहे? पानी पी के ही मैं रहता था, कुछ खाना पीता नहीं था, कुछ खाना नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर मैं आश्रम पहुँच गया। जी। आश्रम से फिर सेकंड राउंड में, यानी ये कहानी 20 की है, फर्स्ट राउंड की। हाँ। जो 1 महीने का व्रत किया था पानी पर। जी। फिर दूसरे राउंड में फिर 21 में फिर वही मार्च 15-20 को निकला, तो कुछ चला गया घूमने इधर, मतलब नगर पुष्कर वहाँ से घूम गया, फिर यहाँ बैठ गया। अच्छा, पुल के नीचे। इस जगह पे? नहीं, वहाँ पुल के नीचे फिर वहीं फिर आ गए उसी जगह में जहाँ पर पानी पीकर आपने 1 महीने का व्रत किया था? फिर हमने तय किया फिर एक बार 1 महीने का फिर व्रत पानी पर करूँगा। हाँ, मैं फिर पानी पर बैठ गया, मतलब वहीं रहता था, वहीं नहा लेता, बस रहता था। हाँ, और जो भजन कर लेता, ध्यान कर लो किसी का जी, या कोई मंत्र पढ़ते रहो मन में, हाँ, उससे क्रिया चलती थी बस, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। तो 18वें दिन हमको महाकाल के दर्शन मिले। अच्छा। आज महाकाल और महाकाल के दर्शन मिले। भगवान महाकाल के? हाँ। और आगे महाकाल जमीन से लेकर आज तक। अच्छा। विराट रूप और महाविराट दोनों का हो गया, वो बहुत बड़ी सफलता हमको। बहुत बढ़िया वाकई आप, मतलब हमारा जो व्रत था पानी पर वो सफल गया। फिर उसके बाद फिर 1 महीने के बाद मैं फिर कुछ दिन तक वहाँ बैठा रहा पीपल पे। तो 1 महीने की यात्रा भी चला गया, साउथ हाउस घूम गए, न कोई मतलब किसी जान पहचान दे, न जी मिल गया था। ऐसे भटकते भटकते रामेश्वरम से मलिकर के आर्यन सब घूमते घामते मई हरियर फिर चला आया आश्रम जी। आश्रम में फिर रहा, तो फिर 22 में जी फिर आश्रम से मैं निकल ही पड़ा। तो आया यहाँ, तो गुरु से मुलाकात हुई, आगे जाके मुझे देखते थे जी। तब तक कुड़िया उनके तैयार थे, कुड़िया में हमको शिफ्ट करिए 4 जुलाई 22 को कि आप यहाँ रहो, भजन साधना यहाँ पर करिए आप। तब से लेकर मैं कुटिया में रहने लगा, और सारे साधन हमको खाने पीने को यहाँ मिलते थे जी। तो उसी सत्र में 22 में जी, 22 में ही हमको आद्य लक्ष्मी और आद्य हनुमान, विराट रूप और महाआद्य लक्ष्मी और महाआद्य हनुमान 5 स्वरूप में सारे देवताओं के साथ बसते। सोते समय होते थे महाराज? हाँ, सोते वही दर्शन तो माना जाता है जी जी। उसके बाद तो हमको दर्शन की झड़ी लग गई, दर्शन इतने दर्शन हुए, बहुत सारी शक्तियों के देवताओं, बहुत दर्शन, कहाँ भी गिनाऊँ आपको। यही सब कहानी हमारे जीवन जी महाराज। ये बहुत बड़ी सफलता है, आपका त्याग हाँ, तपस्या है। हाँ, वास्तव में बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी महाराज। शास्त्र के जानकारों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी। जैसे हमें शास्त्र की जानकारी है तो हमें मतलब इसका पता है जी महाराज। शास्त्र नहीं जानते तो क्या पता है, कुछ नहीं, कहीं ऐसे सपना आया है बस, हो गया, ये लोग मान लेंगे। हाँ, सपना है नहीं, उसका कारण बहुत बड़ा है वाकई, इस तरीके से जी महाराज जी। ये महाराज जी थोड़ा सा हम संत सेवा के लिए कुछ सामग्री लाए हैं आपको, पूजन इत्यादि की। महाराज जी ये अगरबत्ती है भगवान की पूजा के लिए, ठाकुर जी की। ये थोड़ी सी सब्जियाँ हैं और कुछ आटा है महाराज जी, और ये मसाले हैं सब्जियों के। ये जीरा है महाराज जी आपके लिए, सब्जी के लिए। चाय पीते होंगे, चाय पत्ती है महाराज जी, और राम रस है, और इस प्रकार से। और ये आपके कपड़े वगैरह धोने के लिए थोड़ा सा सर्फ है, और बस हो गया महाराज जी। सामग्री है, आपकी सेवा में है, हमें आशीर्वाद दें।
ठीक है महाराज जी थोड़ा सा उस मंदिर का आप हमें व्याख्या कर दीजिए, किन की मूर्तियाँ हैं, कब स्थापित हुई, कैसे हुई। महाराज जी बहुत ही प्यारी मूर्ति है शंकर जी की, हमें देखने में ये नर्मदेश्वर महाराज हैं। और ये माता सती, माता नंदी बाबा, माता सती। जी जी, पार्वती जी माता। अच्छा अच्छा, और उसी सुदामा महाराज हैं जी कार्तिकेय जी हैं, और उसी गणेश जी। श्री गणेश जी हो गए, पीछे नंदी भगवान हो गए। जी जी, अच्छा पीछे भी कुटी है क्या महाराज जी? कुटी नहीं, पीछे थोड़ा बना दिए हैं गुफा। जी जी, अच्छा हाँ हाँ, यह माता जी के दर्शन, ये नर्मदे माता हैं? नहीं, माँ मंदाकिनी के। माँ मंदाकिनी के दर्शन हैं। जय हो। तो दुर्लभ मूर्ति है, दर्शन नहीं हो महाराज जी। इस रूप में दर्शन वाकई बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं, आपके कुटी में आए और माँ मंदाकिनी के दर्शन मूर्ति के रूप में हो रहे हैं। बहुत अच्छा स्थान है महाराज जी। तो महाराज जी भोजन प्रसाद कहाँ पकाते हैं? ये भोजन प्रसाद इसी पका लेते हैं। जी जी, अकेले ही मूर्ति रहते हैं आप? बहुत सुरम्य स्थान है और बड़ा आकर्षण है आपके इस स्थान पर। वाकई आपकी तपस्या की ये शक्ति है, तपस्या का आकर्षण है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है, और कितना आपके आश्रम में रौनक है, बड़ा अच्छा लगता है। वास्तव में लगता है कि इस स्थान से की तपस्या है महाराज जी, वाकई आपने तपस्या की है इस स्थान पर, वही शक्ति आसपास रहती है। जब कोई पुण्य कार्य होता है, श्रेष्ठ कार्य होता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पर।